जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, जितात्मनः प्रशान्तस्य, अर्थात स्वयं के मन पर विजय प्राप्त किए हुए शांत व्यक्ति का, परमात्मा समाहितः, अर्थात स्थान परमात्मा में समाहित होता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, अर्थात ठंडे गरम सुख दुख में, तथा मान अपमानयोः, अर्थात और मान अपमान दोनों में। तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में तो ये समझाया कि कैसे मन एक व्यक्ति का शत्रु बन सकता है। अब यहाँ पर इस श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने मन का उपयोग एक मित्र के रूप में कर सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसका कि अपने मन पर नियंत्रण होता है, वह व्यक्ति परमात्मा में स्थान प्राप्त करता है और ऐसे वह व्यक्ति शांत हो जाता है। वह व्यक्ति इस संसार में हो रहे परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता, भले ही वो ठंडा हो या गर्म हो, भले ही सुख हो या दुख हो, और भले ही वो मान हो या अपमान हो। तो जो मूल संदेश श्री कृष्ण का है वो यहाँ पर यही है कि जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, वह परमात्मा में स्थान प्राप्त करता है, और इस प्रकार से वह व्यक्ति बाहरी जो अवस्थाएं होती हैं उनसे प्रभावित नहीं होता। वह सभी परिस्थितियों में एक स्थिर मन के साथ में रहता है और इस प्रकार से वह शांत रहता है। तो हमने समझा कि कैसे हमारा जो मन है वह वास्तव में एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है, जिसको कि हम अपने रूप में ढाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये समझा कि जिस भी किसी इकाई पर हम अपने मन को रखते हैं, हमारा मन जो होता है वह उसी इकाई का रूप धर लेता है। अब वास्तव में हम सब लोगों के साथ में क्या होता है कि हम अपने मन को किसी न किसी इकाई से जोड़ते हैं। यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारा जो मन होता है वह वही इकाई बन जाता है। तो यदि आप अपने मन को अपने अहंकार पर रखते हैं तो आप अपना अहंकार बन जाते हैं। आप यदि अपने मन को अपने राष्ट्र पर रखते हैं तो आप अपना राष्ट्र बन जाते हैं। आप यदि अपने मन को अपनी आस्था पर रखते हैं तो आप फिर अपनी आस्था बन जाते हैं। और इस प्रकार से हम अपने मन को जब किसी भी एक इकाई पर स्थिर रखते हैं तो हम वही बन जाते हैं। इस प्रकार से हम अपनी एक पहचान बनाते हैं, जहाँ पर कि हम ये सोचते हैं कि हम एक व्यक्ति हैं जो कि किसी एक राष्ट्र का नागरिक है और जो कि किसी एक आस्था में विश्वास रखता है। अब जब हम इस प्रकार से अपनी एक पहचान बनाते हैं तो उससे होता यह है कि हम बाकी जो संसार है उससे भिन्न हो जाते हैं। यदि हम एक आस्था वाले हैं तो हम दूसरी आस्था वाले नहीं हैं। यदि हम एक राष्ट्र में रहने वाले हैं तो हम फिर दूसरे राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं। तो इस प्रकार से होता यह है कि हमारी एक पहचान बन जाती है, और इस संसार में जो भी कुछ हमारी पहचान से अतिरिक्त है वह वास्तव में हम नहीं होते। और क्योंकि वह हम नहीं होते तो वह हमारे लिए अनजान हो जाता है। और जैसा कि हमने पिछले श्लोक में समझा कि जो हमारे लिए अनजान है वह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, ऐसा हम मानते हैं। और क्योंकि वह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है इसलिए हम उसे अपना शत्रु बना लेते हैं। यही कारण है कि आप देखेंगे कि इस संसार में व्यक्ति एक दूसरे के साथ में लड़ते झगड़ते हैं, या राष्ट्र एक दूसरे के साथ में लड़ते झगड़ते हैं, या आस्थाएं जो हैं वह एक दूसरे के साथ में लड़ती झगड़ती हैं। तो ये जो द्वंद्व वास्तव में इस संसार में उत्पन्न होता है वह इसी कारण से उत्पन्न होता है क्योंकि हम सीमित इकाइयों के साथ में अपना तादात्म्य कर लेते हैं। और ये जो सीमित इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि हमारा जो राष्ट्र है, जो हमारा आस्था है, या जो हमारा व्यक्तित्व है, वह इस बाहरी संसार के प्रति संवेदनशील है। बाहरी संसार में परिवर्तन के प्रति ये सभी इकाइयाँ वास्तव में संवेदनशील होती हैं, और इस कारण से हम अपने जीवन में बहुत से कष्ट झेलते हैं, क्योंकि इस जीवन की अनिश्चितताओं के प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं और हमें ये संसार फिर भयानक लगता है, जहाँ पर कि हमें दूसरों से खतरा लगता है। और इस प्रकार की शत्रुता बनाकर हम वास्तव में अपने जीवन को एक बहुत ही कष्टदायी जीवन बना लेते हैं, और यही इस जीवन में ही हम वास्तव में नरक को अनुभव करते हैं।
इस सब समस्याओं से यदि हमें ऊपर उठना है तो हमें उस स्थिति में जाना होगा जहाँ पर कि ये संपूर्ण संसार वास्तव में हमारा मित्र है। और ये केवल तब हो सकता है जब हम परमात्मा में विलीन हो जाएं, और परमात्मा हम सभी के भीतर है। अब यदि हमें इस परमात्मा में विलीन होना है तो उसके लिए हमें त्याग करना होगा, जैसा कि श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जो त्यागी होता है वही वास्तव में परमात्मा के साथ में एक होता है। और यहाँ पर त्याग कौन सा त्याग हो गया? वो त्याग वास्तव में हमारे व्यक्तित्व का त्याग है। ये सभी जो झूठी पहचानें हमने बना रखी हैं अपने राष्ट्र के साथ में, अपनी आस्था के साथ में, अपने व्यक्तित्व के साथ में, अपने कुल के साथ में, अपनी जाति के साथ में, इन सभी को हमें समाप्त करना होगा। तभी हम वास्तव में परमात्मा के साथ में एक हो पाएंगे। और परमात्मा जो है वह इस संपूर्ण सृष्टि का मित्र है और वह इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी भी है। तो जब हम इन पहचानों से ऊपर उठते हैं और परमात्मा के साथ में एक होते हैं, तभी वास्तव में ये संपूर्ण सृष्टि हमारा मित्र बन जाती है। और हम इस संसार में उठ रही जो भी संवेदनशीलताएं हैं, जो भी परिवर्तन है, उनके प्रति संवेदनशील नहीं रहते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के साथ में एक हो जाते हैं। तो इसलिए इन सभी झूठी पहचानों से ऊपर उठ करके जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, अपने भीतर आवेगों को बाहर छोड़ करके अपने मन को नियंत्रित करता है और जानता है कि ये सभी पहचानें वास्तव में झूठी पहचानें हैं और मैं तो वास्तव में परमात्मा के साथ में एक हूँ, वही वास्तव में एक स्थिर स्थान को प्राप्त करता है, जहाँ पर कि वह बाहरी जो स्थितियां हैं या परिस्थितियां हैं उनसे प्रभावित नहीं होता और वह एक समान स्थिति में रहता है। भले ही फिर बाहर ठंडा हो या गर्म हो, भले ही फिर उसे दुख मिले या सुख मिले, और भले ही फिर उसे मान मिले या अपमान मिले। तो यही बात थी जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने समझाई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।